लाइक लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी बताइएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी को स्वागतम। आज मैं लेके आया हूँ रेलवे समान ज्ञान का तीसरा एपिसोड। इसको देखना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेगा तब तक मेरा वीडियो आपके यहाँ नहीं पहुँचेगा। मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले आपको वीडियो मैं दे सकूँ, इसलिए बिना वक्त गवाए हुए अपना टॉपिक पर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज मैं लेके आऊँ रेलवे समान ज्ञान का तीसरा एपिसोड, जो देखना ना भूलें। इसका पहला क्वेश्चन है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो फोकस बिंदु पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फोकस बिंदु पर रखा जाता है। जब एक कुली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर पढ़ें दोस्तों, mgh। द्रव्यमान कितना है? 13 kg। ग्रेविटेशन कितना लग रहा है? 10। और उठाई कितना रहा है? 1.5 है ना। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो कट गया था। 13 × 15 करेंगे तो 195 जो है। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय विशेष चश्मे पहना जाता है, क्योंकि 3D फिल्म में विशेष रंग इस्तेमाल करते हैं जो मानव आंखों द्वारा इसे महसूस नहीं किया जा सकता है। मानव आंखों द्वारा इसे महसूस नहीं किया जा सकता है। सड़क गुरुत्वाकर्षण जी का मान सही मात्रा क्या होता था? न्यूटन मीटर केजी इनवर्स होता है, 2 होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जी का मान क्या होता है दोस्तों? 6.6734 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर इनवर्स होगा, -2² होगा, केजी -2² होगा। इसका आंसर तीसरा नंबर। दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यदि एक वस्तु को 37 डिग्री के कोण पर तथा अन्य को 37 से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उनकी अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? तो फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों। H बराबर होता है U²। H बराबर क्या होता है? U² sin² थीटा बटा 2g। तो इसमें हम रखेंगे H1 बटा H2 बराबर sin² थीटा और sin² थीटा। तो एक का कितना है? 30 डिग्री। एक का कितना है? 60 डिग्री। तो sin² थीटा का मान यहाँ रखेंगे 30 डिग्री और यहाँ रखेंगे 60 डिग्री। तो इसका sin² 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2 के स्क्वायर। अब बटा करेंगे 1/√3/4 का 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें काट छट के आएगा 1/3 आएगा। कितना आएगा? 1/3, यानी 1:3। सेल्सियस और केल्विन के तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न से क्या करना चाहिए? तो इसमें तापमान में 273 को जोड़ देना चाहिए। कार्मिक और निस्पंदन के बीच की दूरी क्या होता है? λ/2 होता है। और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होता है? λ/4 होता है। एक स्थिर पिंड अवस्था में एक सरल रेखा के अनुदिश स्थित त्वरण गतिमान चाल दूरी एस के साथ क्या परिवर्तित करता है? तब यह जब भी रहेगा दोस्तों तो समान चाल में यह नीचे की ओर गिरते चला जाएगा। सरलावर्त गति कर रहे कण का त्वरण का सर्वाधिक होता कौन? दोनों छोरों पर अधिक होता है। जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो यह ऊपर उठकर प्लावन हो जाता है, क्योंकि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। उपयुक्त विकल्प द्वारा नीचे रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है कौन? अम्ल। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है।
क्षार क्या करता है, लाल यूनिट उसको नीले रंग में बदल देता है। तो यहाँ क्षार होगा, यहाँ होगा लाल, यहाँ होगा आम्ल। न्यूलैंड और मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज किया था, आवर्तनी का खोज किया था। C12H12SO11 का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज होता है। एल्कोहल में क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। निष्क्रिय लिटमस विलेन का रंग कैसा होता था, बैगनी होता है। 250 ग्राम मेसा विलेन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या होता था, 1.5 ग्राम होता है। सबसे हल्का तत्व कौन होता है, लिथियम। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उसे पाश्चुराइजेशन क्रिया कहा जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो वॉइस बॉक्स कहा जाता है। कुछ कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंशवृद्धि के लिए अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन कहते हैं। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, एक प्रकार का ग्रंथि है। एलोसोम क्या, एलोसोम होते हैं किसमें, लिंग गुणसूत्र में होते हैं। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है किसमें, वाष्पोत्सर्जन से। एल्डिहाइड क्या है, प्रबल लघुकारी एजेंट है। AC को DC में बदलना रेक्टिफायर कहलाता है। वाट बराबर होता है 1000 डब्ल्यू वाट। किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। दोस्तों सॉरी, वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर इन्वर्स होता है, और किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 जूल होता है, 10⁶ जूल होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो कौन इसका आंसर हो गया, 1 के A, 2 के देख लेते हैं, 1 के A और 2 के C, 3 के B, 1 के A, 2 के C, 3 के B, ये आंसर हो गया इसका। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिका पेटेंट कौन था, तो एलियास हुबे। देखिए, रदरफोर्ड परमाणु के संरचना के बारे में बताया था। लघु गगन का जॉन नेपियर दिया था, जो लॉग का जो मान होता है उसका खोज जॉन नेपियर ने किया था। किस साल में ओले रोमेर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को नापा था, तो 1676 में नापा था। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 होगा, तो इसका निकाल लेंगे। भार कितना, 196 को ग्रेविटेशन से भागा देंगे डायरेक्ट, 9.8 से भागा काट जाएगा 2 मतलब, यानी 2 kg होगा। वे मेंटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं किसके द्वारा संचालित होते हैं, तो फैराडे के नियम द्वारा संचालित होते हैं। एक 18 सेमी व्यास वाले चालक की धारता कितना होता है, 10⁻⁻11 फैराडे होता है। किसी गैस का ताप उत्पन्न होता है अणु की गतिज ऊर्जा पर द्वारा होता है। शिक्षक की 40 सेंटीमीटर निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखा देता है, आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, यहाँ पर देखिएगा आसपास दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। किताबों को रखकर पढ़ने के लिए उसे कितनी क्षमता आती है, इसको निकाल देंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/F बराबर कितना करेंगे, V का मान 40 माइनस प्लस तो 1/25, इसको निकालेंगे तो दोस्तों 1.5D होता है। लिथियम, सोडियम और रेडियम संबंधित है किससे, क्षारीय धातु है।
अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब शीशे में देखता तो पेन दाएं हाथ में है नजर आता। ये किस घटना का कारण होता? तो पार्श्व वितक्रम के घटना का कारण होता है। पार्श्व वितक्रम। पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर एक प्रकार का क्या है? डाई क्लिनिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पैराफिन मोम एक प्रकार का मरहम और कॉस्मेटिक है। एस्फॉल्ट और कोक एक प्रकार का छत निर्माण करने का इलेक्ट्रोड है। गैसोलीन एक प्रकार का ईंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का क्या हो जाएगा? दो, और दो का एक का हो जाएगा दो, और ये हो जाएगा पैराफिन मोम एक प्रकार का मरहम, या बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में मिलान करें, सही कोड को चयन करें। क्विकलाइम, यह कैल्शियम ऑक्साइड। सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम को कहा जाता है यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यूरिया को कहा जाता है CONH2 पावर 2। पासिंग सोडा Na2CO3 होता है। तो हो जाएगा एक के R, दो के B के S और C के P। यह हो जाएगा 3 क्वेश्चन। विज्ञान में कौन सा नियम है जो मिश्र गुणों को पालन नहीं करता है? तो मिश्र गुणों को पालन करने से भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? हाइड्रोजन होगा। HCFCS का विस्तार होता है हाई डेंसिटी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसी कार्बन का परमाणु का 12, हीलियम का 4 है, तो प्रत्येक तत्व में 1 मोल के निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कार्बन का 1 मोल, हीलियम का 1 मोल मौजूद परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है। एक बिलियन में OH का सांद्रण 10⁻⁴ है, तो इसका OH का मान जब भी मान होगा तो 10⁻10 होगा। कि किसी पृष्ठ के अणु के लिए क्या होता है? किसी पृष्ठ के अणु के लिए नीचे की ओर बल होता है। क्या होता है? नीचे की ओर बल होता है। शुक्राणु और युग्म के संयोग को कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना का निर्माण करता है तो निषेचन करता है? भाषा एक कंप्यूटर समझ सकता है, वह है मशीनी भाषा। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता तो पथरी में बढ़ता है। मैलाथिन एक प्रकार का कीटनाशी है। कौन सा जंतु बाकी तीनों से भिन्न होता है? तो समुद्री घोड़ा होता है। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तब कैंसर कहा जाता है। अब डिस्कशन आते हैं दोस्तों। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तब विसरण लेंस का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी व्युत्क्रम लेंस को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। लेंस बराबर क्षमता के बराबर होता है, F से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है क्योंकि 3D विशेष फिल्म रंग इस्तेमाल करती है। मानव आंखों द्वारा इसे महसूस नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब 3 डायमेंशनल इमेज उत्पन्न प्राप्त करने की तकनीक को हेलोग्राफी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2 होता है। जी का बीमा होता है M-1 LQ-T-2 होता है। जी का सर्वप्रथम मान कैवेंडिश ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर होता है, किलो स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियतांक मान ml-1 LQ-T-2 होता है। M इनवर्स मान उसको बोल सकते हैं LQ-T-2 होता है। जी का मान सर्वप्रथम कौन दिया था? कैवेंडिश ने दिया था। जी गुरुत्वाकर्षण का नियतांक मान
इसका मान कभी नहीं बदलता है। सेल्सियस केल्विन में तापमान को बदलने के लिए इसमें 273 को क्या करना है, जोड़ना होता है, जिससे इसका यही फार्मूला होता है दोस्तों, देख लीजिएगा। कर्मिक निस्पंदन के बीच की दूरी λ/2 और दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होता है दोस्तों। क्या होता है, λ/4 होता है, λ/4 होता है। अप्रगामी तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करता, वह तरंग आगे बढ़ जाती है, उसे प्रगामी तरंग कहते हैं। जो ऊर्जा अपने साथ में ऊर्जा नहीं ले जाता उसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। लेकिन तरंग वह आगे बढ़ जाती है उसे क्या कहेंगे, प्रगामी तरंग। वस्तु समान वेग से चल रही है, यदि वस्तु नियत त्वरण से चल रही है, वस्तु का त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है, वस्तु का त्वरण समय के साथ घट रहा, यह असंभव ग्राफ है, दर्शाता है, ग्राफ के अनुसार दर्शाता है। सरल आवर्त गति कर रहे हैं, कण का त्वरण सर्वाधिक हो दोनों छोरों पर, किस पर, दोनों छोरों पर। यदि कोई पिंड अपनी साफ स्थिति के दोनों ओर है, इधर उधर गति करती है, तो पिंड की गति दोलन अथवा कंपन करती है। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होता है। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होता है। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ तरंग का लहरें कहते हैं। विक्षोभ आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, उत्प्लावन बल बराबर होता है भार में आभासी की कमी, भार में आभासी कमी हटाए गए द्रव के भार बराबर होता है। उत्प्लावन बल बराबर होता है भार में आभासी कमी हटाए गए द्रव के भार बराबर होता है। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। मक्खन का घनत्व कम होता है दूध की अपेक्षा। बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आम्ल में नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, आम्ल जो है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, और क्षार है जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। लिटमस जल में घुलनशील और विभिन्न रंगों का एक मिश्रण होता है। लिटमस जल में घुलनशील और विभिन्न रंगों का एक मिश्रण होता है। लिटमस थैलोमाइट समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। थैलोमाइट समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। लिटमस मिडियम जब ना तो अम्लीय होता और ना ही क्षारीय या बैंगनी रंग का होता है। लिटमस मीडियम क्या होता है, ना अम्लीय होगा और ना क्षारीय होगा, या एक प्रकार का क्या होगा, बैंगनी रंग का होगा। न्यूलैंड मेडलीवा और मेयर नामक वैज्ञानिक आवर्तनी वस्तु का विकास किया था। 3 वैज्ञानिक था, त्रिमूर्ति, न्यूलैंड, मेडलीवा और मेयर। न्यूलैंड के समय केवल 56 तत्व खोज हुआ था। न्यूलैंड के समय कितना, 56 तत्व खोज हुआ। न्यूलैंड ने ऑक्टेव अष्टक का नियम दिया था। ऑक्टेव अष्टम का नियम न्यूलैंड ने दिया था। मेडलव के समय 63 तत्व हो गया था। मेडलव के समय कितना तत्व हुआ, 63 के समय तत्व हो गया था। CH4 चीनी के रूप में जाना जाता है। CH4 जिसमें कार्बन की संख्या 12, हाइड्रोजन की संख्या 22 और ऑक्सीजन की संख्या कितना, 11। लैक्टोज का भी वही सूत्र होता है, CH4 इसे डाइसैकेराइड भी कहा जाता है। चीनी एक प्रकार का सुक्रोज का स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन होता है, देखिए 6 कार्बन यहाँ पे। सरल कार्बोहाइड्रेट का अणु होता है। एल्कोहल में कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। एथिल अल्कोहल और एथेनॉल अल्कोहल C2H5OH, इसमें एल्कोहल, इसे एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल को स्प्रिट या वाइन भी कहा जाता है। निष्क्रिय लिटमस विलेन का रंग कैसा होता है, बिलियन होता है। समूह में लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। लिटमस विभिन्न रंजक का एक मिश्रण जो थैलोमाइट, क्या, थैलोमाइट समूह के लीचेन, याद रखिएगा, लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 250 ग्राम में ऐसा विलेन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 12.5 ग्राम मात्रा होती है। इसको पहले हम कर चुके हैं।
दो या दो से अधिक पदार्थों को समांग मिश्रण को बिलियन कहता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। जैसे नमक का जल का मिश्रण का, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी का जल का मिश्रण होता है। लिथियम सबसे हल्का धातु है। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम समुद्री पानी से निकाला जाता है। पोटेशियम हथेली पर रखने पर गल जाता है। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। सोडियम समुद्री पानी से निकाला जाता है। पोटेशियम हथेली पर रखने पर गल जाता है। पाइचुरेशन वह प्रक्रिया जिसके दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक अचानक समय में ठंडा कर दिया जाता है। पाइचुराइजन की 3 विधियां होती है। हेल्डर विधि, HTST विधि और UHT विधि द्वारा होता है। 3 विधि याद रखेगा। पाइचुराइजन की 3 विधि होता है। HM यानी होल्डर मेथड, HTST हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड, HT विधि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। दूध व द्रव पदार्थों को इतने समय तथा इतने तापमान पर गर्म किया जाता है कि सभी प्रकार का रोगाणु नष्ट किए जाते हैं उसमें उपस्थित हो, उसी को पाइचुरेशन कहते हैं। पाइचुरेशन उसी को कहते हैं। मानव शरीर में कंठ को 22 बॉक्स कहा जाता है। कंठ को 22 बॉक्स कहा जाता है। 22 बॉक्स गले में ट्रैकिया के ऊपर भोजन नली के समान स्थित होता है। ट्रैकिया विंड पाइप वह नली है जो नाक और मुंह को फेफड़ा से जोड़ती है। ट्रैकिया जो है विंड पाइप का वह नली है जो नाक और मुंह को फेफड़ा से जोड़ती है। जीवों द्वारा जीने के हेतु अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। विकास की प्रक्रिया व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के प्रतिपादन किया था। ओरिजिन और स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। कौन पुस्तक? ओरिजिन और स्पीसीज। मानव शरीर में प्रोस्टेट की एक ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि का पौरुषीय ग्रंथि भी कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक द्रव का स्रावन होता है जो बीज का 15 से 30% भाग बनाता है। यह शुक्राणु को तैरने के माध्यम होता है। एलुसोम लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एलुसोम लिंग गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों को समान अपेक्षा समजात अंग हो जाता है। इन्हें समजात गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा जाता है। समजात गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को स्त्री और पुरुषों में भिन्न होता है, यानी 22 जोड़ी समान होता है उसको ऑटोसोम कहते हैं। और 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है स्त्रियों में पुरुषों में भिन्न होता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। श्वसन एक जैविक क्रिया जिसमें शर्करा वसा ऑक्सीजन ऊर्जा का मुक्त होता है। एल्डिहाइड के प्रबल लघुकारी एजेंट कहते हैं। एल्डिहाइड को प्रबल क्या कहते हैं? लघुकारी एजेंट कहते हैं। एल्डिहाइड कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन का एक परमाणु द्विसंयोजक आबंधन द्वारा कार्बन परमाणु का संलग्न होता है। कार्बन का संलग्न होता है। इससे देखिए R कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। सेट 2 का देखते हैं डिस्कशन। AC को DC में रेक्टिफायर बदलता है जिसको दिष्टकारी कहा जाता है। DC को AC में इन्वर्टर बदला जाता है। AC को DC में रेक्टिफायर और DC को AC में इन्वर्टर द्वारा बदला जाता है। इन्वर्टर द्वारा एम्पलीफायर का उपयोग सिग्नल की शक्ति प्रवर्धन के लिए किया जाता है। फिल्टर विद्युत संकेतों में अलग अलग द्वारा आवृत्ति के अवयव को छांटने का काम करता है। देखे थे वाट बराबर न्यूटन मीटर सेकंड रिवर्स। किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलो वाट हावर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 HP 746 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर 1 यूनिट होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जिसे समान में भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर
3.6 जूल होता है। एलियासोव अमेरिका व्यवसायी थे जिन्होंने 1846 में एक सिलाई मशीन का इलेक्ट्रिक डिजाइन के लिए पहले अमेरिका पेटेंट पुरस्कार नवाजा गया था। 1846 में एक सिलाई मशीन का इलाज चौबीनों को ओले और रोमर 1636 में पहली बार प्रकाश की गति को पता लगा था। पता लगाने में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख गुने 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या तरंग है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। माने आधुनिक का रहा कि प्रकाश कण और तरंग दोनों है। हाइड्रोजन ने 1903 में प्रकाश को वैद्युत प्रभाव खोज किया था। वैद्युत प्रभाव को कौन खोज किया था? हाइड्रोजन ने खोजा 1903 ईस्वी में। हाइड्रोजन ने खोज किया गया था 1903 में। पृथ्वी पर वस्तु का भार 196 न्यूटन था। गुरुत्वाकर्षण 9.8 था। इसको लाए थे 20 kg। वे मेंटल डिटेक्टर जिससे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरणा के नियम पर काम करता है। किसका? फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरणा के नियम पर। कूलम्ब का नियम या दो अलग अलग आवेश Q1 Q2 एक दूसरे को r की दूरी के बीच की दूरी लगाने वाले विद्युत आकर्षण बल उनके आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है। गुणनफल का समानुपाती उनके बीच की दूरी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए है ना, Q1 और Q2 बीच की दूरी r है ना, r है जो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ये दोनों का गुणनफल हो गया। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। गति के नियमों की संख्या 3 है। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपियम लिखा था। गति के नियम का संख्या कितना? 3 है। अपना पुस्तक क्या लिखा था? प्रिंसिपियम लिखा था। किसी गैस में का ताप उत्पन्न होता है, इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा होता है। किसी गैस का ताप उत्पन्न तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा द्वारा होता है। ताप में अंतर के द्वारा कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल जबकि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल जबकि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो अणुओं की गति ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? चालन द्वारा होता है। लिथियम, सोडियम और रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम समूह क्षार धातु कहलाता है। क्षार धातु मुलायम और चमकदार और उच्च अभिक्रियाशील होता है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आदि का हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सबसे भारी धातु उसमें हो तो सबसे हल्का धातु लिथियम। पाश्चात्य व्युत्क्रम प्रतिम बाएं हाथ को दाएं हाथ में प्रतीत होता है। पाश्चात्य व्युत्क्रम से बाएं हाथ का क्या चाहिए? उसको दाएं हाथ में प्रतीत होता है। दाएं हाथ और बाएं हाथ में प्रतीत। समतल दर्पण प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। पेट्रोलियम ईथर डाई क्लीनिंग के लिए प्रयोग होता है। पैराफिन मोम मरहम और कॉस्मेटिक के लिए किया जाता है। एस्फॉल्ट और कोक छात्र सड़क निर्माण के लिए। गैसोलीन ईंधन के लिए। व्यापारिक नाम रासायनिक सूत्र देखते हैं। क्विकलाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना जिसको कहा जाता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम उसको कहा जाता है। यूरिया NH2CO NH2 इसका सूत्र होता है। धावन सोडा Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है। दो या दो से अधिक तत्व यौगिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण घट के अणु के बराबर रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थों हो सकता है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। मिश्रण 2 प्रकार होता है, समांगी और विसमांगी मिश्रण। सभी समांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन होता है। अधिकांश मिश्रण विसमांगी होते हैं लेकिन केवल विलयन और मिश्रण धातु समांगी मिश्रण होता है। सभी अम्ल के लिए तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व? हाइड्रोजन है। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन को हाइड्रोजन के धनायन H उत्पन्न करता है उससे अम्ल कहते हैं। अम्ल को धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अम्ल को धातुओं से अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। HCFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन।
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन तत्व का समाधान यौगिक है। CFC एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर सामग्री आदि से निकलता है। CFC के उत्सर्जन के वायुमंडल में ओजोन गैस की परत को छाई कर रहा है। CFC उत्सर्जन करता है तो ओजोन परत को क्या करता है, छाई करता है। CFC फ्रियॉन कहा जाता है, CFC को फ्रियॉन कहा जाता है। किसी पदार्थ के एक मोल परमाणु के अणुओं का आयन की संख्या बराबर होता है 6.022 × 10⁻³ के बराबर होता है, 23 के बराबर होता है। याद रखेंगे 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ को दिया गया द्रव्यमान और आणविक सूत्र के बराबर बटा आणविक सूत्र। पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र होता है। किसी पृष्ठ में अणुओं के नीचे की ओर कुल बल होता है। पृष्ठ तनाव के द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल का न्यूनतम बनाए रखने की चेष्टा करता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर, यानी kg इनवर्स मीटर सेकंड इनवर्स बटा मीटर। पृष्ठ तनाव का बी में सूत्र होता है mt-2। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है जूल मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। शुक्राणु युग्म संयोजक निषेचन की प्रक्रिया को नामक संरचना के निर्माण की परिणति होता है। निषेचन प्रक्रिया युग्म नामक एक संरचना का निर्माण का प्रकृति होता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। युग्म यूकैरियोटिक प्रकार की जनन कोशिका जिसका निर्माण कोशिका जनन की क्रियाओं को माइटोसिस कोशिकाओं का विभाजन के फलस्वरूप होता है। मशीनी भाषा जो एक कंप्यूटर समझा जाता है, मशीनी भाषा जो क्या होता है, कंप्यूटर समझा जाता है। असेंबली भाषा लो लिव लैंग्वेज भी कहते हैं। इस भाषा का अक्षर अंकों से बना नेमिक कोड होता है, नेमिनिक कोड होता है। उच्च स्तरीय भाषा तीसरी पीढ़ी का भाषा है, जैसे उदाहरण कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, जावा, C++, जावा। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है तो पथरी कारण बन जा सकता है। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की सांस नली में सूजन से संबंधित है। कौन सा, सूजन से संबंधित है। मधुमेह, डायबिटीज रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाने का या घटाने का काम करता है। मेनिंजाइटिस दिमाग से संबंधित रोग है। कैल्शियम ऑक्जेलेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaC2O4 होता है। कैल्शियम C2O4 होता है, यानी CaC2O4 होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। मैलाथिन एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी होता है। मैलाथिन एक प्रकार क्या होता है, कीटनाशी होता है, याद रखेंगे। मैलाथिन एक प्रकार क्या होता है, कीटनाशी। अमेरिका में इसका प्रयोग करने के लिए 1956 में पंजीकृत किया गया था। प्रयोग व्यापक पैमाने पर कृषि, आवासीय दृश्य निर्माण, सार्वजनिक मनोबल के लिए प्रयोग किया गया था। महामारी नियंत्रण कार्य जैसे मच्छर उन्मूलन में इसका भी प्रयोग किया जाता है। मगरमच्छ, कछुआ और मेढक तीनों टेंड्रापोडा के अंतर्गत आता है। मगरमच्छ, कछुआ और मेढक तीनों टेंड्रापोडा, लेकिन समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। समुद्री घोड़ा किसके अंतर्गत आता है, मत्स्य वर्ग। फूल के नर प्रजनन कर क्या कहते हैं, कैंसर कहा जाते हैं। एक पुष्पीय की सभी पाखुंडी को दलपुंज कहते हैं। एक पुष्प के सभी पाखुंड को क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। फूलों की पाखुंडी खुशबू होती है, परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को आकर्षित करते हुए इनका काम पुष्प के मध्य भाग में स्थित प्रजनन अंग की रक्षा करता है। प्रजनन अंग को क्या करता है, रक्षा करता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया, और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। सबसे छोटा फूल वुल्फिया होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा जम के डाल। थैंक यू दोस्तों।